आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के पेपर सेकंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑर्गेनाइजेशनल जो चार्ट होता है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ये यहाँ कुछ चार्ट बताए गए हैं, आपको बताना है कौन से चार्ट से मेल खाता है। एक है आईपीओ, एक है एचआईपीओ, एक स्टेप चार्ट और एक प्रोसेस चार्ट। तो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें हायरार्की होती है। सबसे पहले जैसे सेक्रेटरी होता है, उसके बाद आपका डिप्टी सेक्रेटरी होता है और उसके बाद आपका होता है असिस्टेंट सेक्रेटरी। इस तरह से एक हायरार्की होती है। एक पद दूसरे पद के अधीन वर्क करता है। तो मैंने यहाँ लिखा भी है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट मतलब संगठनात्मक चार्ट एक ग्राफिकल संरचना होती है जो दिखाती है किस पद किसके अधीनता में क्या स्थान है, मतलब कौन सा पद कौन से पद के अधीन है। एक रिपोर्टिंग हायरार्की ये होती है और ये एक पदानुक्रम आधारित संरचना है और ये संरचना HIPO से मेल खाती है। HIPO को पूरा हम पढ़ेंगे। HIPO की फुल फॉर्म होती है हायरार्की प्लस इनपुट प्रोसेस आउटपुट टूल। तो चलिए अब आते हैं HIPO क्या है। तो HIPO में मैंने बताया हायरार्की प्लस इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो HIPO बन जाता है। तो H अलग और IPO अलग। IPO खुद भी एक चार्ट होता है, लेकिन H की जब हम जोड़ देते हैं IPO में तो हायरार्की के साथ वर्क करता है। तो HIPO क्या है, एक डॉक्यूमेंटेशन और एक डिज़ाइन टेक्निक है जिसमें हायरार्की चार्ट दिखाता है कि सिस्टम के मॉड्यूल्स कैसे स्ट्रक्चर्ड हैं, कैसे हमने मॉड्यूल्स बनाए हैं, कौन सा मॉड्यूल किसके अंडर वर्क कर रहा है। IPO चार्ट हर मॉड्यूल के लिए इनपुट प्रोसेस आउटपुट दिखाता है। जैसे एक ब्लैक बॉक्स आप देख सकते हैं, एक बॉक्स, और इसमें क्या इनपुट दिया, उसका क्या प्रोसेस हुआ और क्या आउटपुट निकला, इसे हम कहेंगे इनपुट प्रोसेस आउटपुट चार्ट। और जब हम हायरार्की के अंदर हर हायरार्की में हर पद के ऊपर इस चार्ट को बना लेते हैं तो वो हमारा हो जाता है HIPO। तो ऑर्गेनाइजेशनल जो चार्ट है वो HIPO के हायरार्की पार्ट से मेल खाता है, इसलिए ये इसका आंसर होना चाहिए। अब ऑप्शन में दिया गया है IPO। तो IPO तो ओनली इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है, इसमें से H नहीं होता है, H निकाल दिया जाता है। तो हर किसी सिस्टम के लॉजिक या फ्लो को ये दिखाता है। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें होती है, एक इनपुट, एक प्रोसेस और एक आउटपुट। तो हायरार्की इसमें कहीं होती नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है स्टेप चार्ट। स्टेप चार्ट मतलब यह प्रोसेस के स्टेप बाय स्टेप फ्लो को दिखाता है, प्रोसेस के फ्लो को दिखाता है, इसलिए हायरार्की का यहाँ कोई बात नहीं की गई, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। अब आते हैं प्रोसेस चार्ट के ऊपर। तो प्रोसेस चार्ट में एक यह किसी कार्य के स्टेप और उनके सीक्वेंस को दिखाता है। तो प्रोसेस क्या होती है, अगर हम कोई स्टेप सीक्वेंस में अडेप्ट करते हैं तो वो एक प्रोसेस बन जाती है। तो स्ट्रक्चर का यहाँ कोई लेन देना नहीं होता है। प्रोसेस के अंदर तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में रन करवाए जाते हैं तो वो प्रोसेस बन जाती है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं और इसका जो सही आंसर है वो है HIPO। तो कुछ एक्स्ट्रा MCQ भी हम देख लेते हैं। HIPO में H का क्या मतलब है, H का मतलब हायरार्की है। ऑर्गेनाइजेशनल जो चार्ट है वो मुख्यतः किस चीज़ को दिखाता है, वो पदानुक्रम और रिपोर्टिंग के संबंध को दिखाता है। IPO चार्ट का उपयोग किस लिए होता है, IPO चार्ट का उपयोग मॉड्यूल के इनपुट आउटपुट प्रोसेस को दिखाने के लिए यूज होता है। तो अब हमें बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया है, ऑर्गेनाइजेशन जो चार्ट है वो HIPO से मेल खाता है, ये इसका सही आंसर होगा।